अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। कोह तूर एक मुकद्दस पहाड़ है, इतना मुकद्दस कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसकी कसम खाई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से पर्दा फरमाए 3200 साल गुजर चुके हैं और ये पहाड़ उस वक्त से मुकद्दस चला आ रहा है। 3000 सालों से ज़ायरीन नंगे पाँव कोह तूर पर आते रहे। ये सफ़र इंतहाई मुश्किल और दुश्वार होता था। पत्थर नोकीले थे, लिहाजा 99% ज़ायरीन के पाँव जख्मी हो जाते। लोग पहाड़ से गिरकर मर भी जाते। हर साल सैकड़ों लोग इस मुकद्दस पहाड़ की ज़ियारत के दौरान अपनी जानों से हाथ धो बैठते थे। आज से 100 साल कबल ईसाई, यहूदी और मुसलमान उलमा ने इकट्ठे होकर ज़ायरीन को जूते समेत इस पहाड़ पर चढ़ने की इजाज़त दे दी। यूं ये सफ़र पहले की निस्बत कुछ आसान हो गया। ज़ायरीन पर दूसरा बड़ा एहसान कोह तूर के दामन में वाक़ी मसीही चर्च सेंट कैथराइन के एक नामालूम दरवेश ने किया। इस अकेले आदमी ने 25 साल दिन रात मेहनत करके कोह तूर को तराशा और इस पर 3750 सीढ़ियाँ बना दी। यूं इस पहाड़ पर चढ़ना कदरे आसान हो गया। सेंट कैथराइन नामी ये दरगाह 4वीं सदी ईस्वी में चंद मसीही पादरियों ने बनाई थी। इसके बाद इस इलाके पर कई मुसलमान हुकूमतों का कब्जा रहा, लेकिन ये मसीही इबादतगाह आज भी यहाँ मौजूद है और ता क़यामत यहीं मौजूद रहेगी। इसकी वजह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब वो ख़त है जो आज भी सेंट कैथराइन में मौजूद है। इस ख़त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक का निशान लगाकर यहाँ बसने वाले ईसाइयों को क़यामत तक जान, माल और इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी थी। दौरे नबवी में जब सेंट कैथराइन के मसीही पादरी मदीना मुनव्वरा आए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनकी मेज़बानी फरमाई। जब वो वापस जाने लगे तो आपने फरमाया, मेरे साथियों और मेरी उम्मत की जानिब से क़यामत तक आपकी जान, माल और इबादतगाहें महफूज हैं। जिस पर पादरियों ने अर्ज़ किया कि आप ये अहदनामा तहरीर फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अहदनामा लिखवाया और अपनी दस्ते मुबारक का निशान लगाकर इनके हवाले कर दिया। ये अहदनामा आज भी सेंट कैथराइन नामी इस इबादतगाह में मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर पहली वही कोह तूर पर ही उतरी थी। आप यहाँ आग लेने के लिए पहुँचे थे। वो झाड़ी आज तक यहाँ मौजूद है जिसमें आप अलैहिस्सलाम को आग दिखाई दी थी। 3000 साल गुजर जाने के बावजूद ये झाड़ी आज भी हरी भरी है। माहिरीन नबातात ने इसके मुख्तलिफ हिस्से दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में काश्त करने की कोशिश की, लेकिन ये नाकाम रहे। ये दुनिया की किसी ज़मीन पर काश्त नहीं हो सकी। आखिरी कोशिश के तौर पर इसकी एक कलम झाड़ी से चंद फीट के फासले पर बो दी गई। यहाँ पौधा तो निकल आया, लेकिन वो इस झाड़ी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। नबाताती साइंसदान आज भी इस झाड़ी को एक मौजज़ा तस्लीम करते हैं। तकरीबन पिछले 3000 सालों से यहूदी ज़ायरीन इस झाड़ी की ज़ियारत के लिए इस पहाड़ पर आ रहे हैं। दोस्तों, यहूदियों में एक अजीबो गरीब रिवायत भी पाई जाती है और वो ये है कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में बसने वाले यहूदी अपनी शादी के बाद कोह तूर का रुख करते हैं। वो अपनी शादी के बाद पहली रात कोह तूर के रास्ते में या फिर इसके दामन में कंबल ओढ़कर बसर करते हैं। यहूदियों का मानना है कि ऐसा करने से उनकी नई जिंदगी की शुरुआत इंतहाई मुबारक होती है, जबकि इस अमल के नतीजे में अगर औलाद पैदा हो तो वो भी सौले और नेक साबित होती है। कोह तूर की चोटी के रास्ते में हर किलोमीटर के बाद मकामी लोगों की जानिब से चाय खाने बनाए गए हैं। इन चाय खानों में अक्सर व बेशतर यहूदी अफराद कंबल ओढ़े एक दूसरे से चिपके नजर आते हैं। ये उनकी हजारों साल से चली आ रही रिवायत का एक हिस्सा है। तूर की चोटी दुनिया का वो वाहिद मकाम है जहाँ तीनों आसमानी मज़ाहिब के ज़ायरीन इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े होकर अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करते हैं। लेकिन जूं सूरज चढ़ता जाता है और लोग तूर से नीचे उतरते जाते हैं, ये लोग दोबारा यहूदी, ईसाई और मुसलमान होते चले जाते हैं, यहाँ तक कि तूर के दामन में सेंट कैथराइन पहुँचकर ये दोबारा एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ये सिर्फ कोह तूर की ही बरकत है कि चंद लम्हों के लिए तीनों मज़ाहिब के दरमियान मौजूद दीवारें गिर जाती हैं और अल्लाह के बंदे सिर्फ अल्लाह के बंदे बन जाते हैं। कोह तूर की उतराई में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से मंसूब एक गार भी मौजूद है। कुरानी मजीद में आपको इलियास,
जबकि बाइबल में एलिया के नाम से मुखातिब किया गया है। आप अलैहिस्सलाम बालबक शहर के रहने वाले थे और ये शहर लिबनान में शाम की सरहद पर वाक़ है। आप अपनी कौम से तंग आकर कोहितूर तशरीफ लाए थे। आपने यहाँ क़याम फरमाया और एतकाफ भी। फिर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम वापस बालबक तशरीफ ले गए और आपका मज़ार बालबक में ही मौजूद है, लेकिन कोहितूर में मौजूद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से मंसूब गार को भी बरकतों का मरकज़ तस्लीम किया जाता है और अहले ईमान यहाँ खड़े होकर दुआ भी करते हैं। बैतुल मुक़द्दस की तरह कोहितूर नामी ये पहाड़ भी दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब के मानने वालों के लिए इंतहाई मुक़द्दस है। ये तमाम लोग यहाँ आकर दुआएं मांगते हैं और खुदा की हम्दो सना बयान करते हैं। अरे फ्रेंड्स, 1 मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।